Okay, so let's start our topic today. That is the second method of quadratic equation. How we can solve a quadratic equation with the help of the quadratic formula. Quadratic formula method. चलिए जी, ये मेथड क्या है इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है। वो फॉर्मूला कुछ यूँ होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सर माइनस मुझे नहीं आ 4 मतलब कैमरा आप थोड़ा साइड पे लीजिए। मतलब ये कि अच्छा ये बोर्ड नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। यस स्क्रीन स्क्रीन अपनी बड़ी करो, स्क्रीन को डबल टैप करो, स्क्रीन बड़ी होगी तुम्हारी। मूवी सर। ठीक है, यस दैट्स ग्रेट। सो -b प्लस दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन पे ध्यान में आता है कि ये ए बी सी हम कहाँ से ढूंढ कर लेकर आएंगे। तो ए बी सी के लिए आपको देखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी कुछ आपको इस तरह लिखे हुए नज़र आएंगे। मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड ए। इसी तरह जो एक्स पावर 1 है उसके साथ वाली टर्म होगी बी। और जो आखिर में नंबर बचता है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है, कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, उसको हम सी कहते हैं। अच्छा जी, अब जरा दे अच्छा जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जल्दी गिव मी अ मिनट, समवन कॉल। जी भैया जी। हाँ जी। तो अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। काइंडली ज़रा कुछ जल्दी से इसको अपने पास नोट कर लीजिए। पहले हेडिंग दे के हेडिंग के बाद ये दो चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि फिर मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा। ताकि मुझे पेज स्पेस चाहिए होगी वर्किंग के लिए। सर नोटेड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा भैया, अब ज़रा देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है क्या। हम किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की तो आप लोग को ज़रूर कॉल करूँगा, आपने हाथ में रेडी रखिएगा कैलकुलेटर को। पारल, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर -7x + 10
इज इक्वल्स टू 0। अब हमें अभी यह हमें नहीं पता कि क्या ये क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकती है या नहीं हो सकती, वी डोंट नो, और हम उसमें उलझते भी नहीं हैं। हमारा काम क्या है, जस्ट फॉलो राइट नाउ दिस मेथड। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी काम वही है कि योर इक्वेशन मस्ट बी इन एन ऑर्डर। आप देख सकते हैं पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0। यस, योर इक्वेशन इज एब्सोल्युटली इन करेक्ट ऑर्डर। नाउ अब आप इसमें से ढूंढ कर निकालेंगे ए, बी एंड सी। अच्छा भाई, वो क्या है, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। अब ज़रा याद कर, गौर ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं ए। बट आप देख सकते हैं देयर इज नो कोफिशिएंट। जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब कोफिशिएंट 1 होगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली अगर आप गौर करें एक्स की पावर 1, इसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज -7। याद रहे साइन नहीं भूलना आपने, साइन कोफिशिएंट का हिस्सा होता है। तो माइनस साइन है, सो यू हैव टू यूज -7 है। फिर 10, इसके साथ ना x है ना एक्स स्क्वायर है, लिहाजा ये जो बच गया बेचारा वो बना आपका c। अब मैं तीनों वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। एग्जाम में, टेस्ट में, कॉपी में कभी भी आपको फॉर्मूला लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं होती है। अगर जहन में आपके फॉर्मूला है ठीक है, नहीं है तो आप एक दफ़ा लिख कर और फिर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। दोनों सूरतों में नंबर डिडक्ट नहीं होते। अब मैं सारी वैल्यूज एहतियात के साथ, पूरी केयर के साथ सब्सटीट्यूट करने लगा। याद रहे यहाँ माइनस साइन एक पहले से लिखा हुआ है और एक माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, तो बी केयरफुल अबाउट द साइंस, थिंग्स आर गोइंग टू बी एडवर्स। फिर उसने कहा जी बी स्क्वायर। अच्छा, जब ये बी स्क्वायर लिखें अरे भाई, एक आप सबों से एक वो गुजारिश है कि ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू लिखा कीजिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। क्योंकि प्लस में जब हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ख़तरा तब होता है जब ये माइनस में होती है और बड़े भयानक रिजल्ट आते हैं उससे। अब देखें मैं लिख रहा हूँ ए की जगह 1 आ गया, सी कितना है 10, यहाँ पर 10 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2a। आपको पता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त आपने ये लिखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये लिख के दिखाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ नो यूज़, इट हैज़ नो मीनिंग। लिखें ना लिखें उनको फर्क नहीं पड़ता, कहता हमें ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। नाउ x इज इक्वल्स टू, अब तक ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये 7 हो गया, दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट। याद रहे ये 7 का -7 का स्क्वायर है। जब आप कैलकुलेटर में ऐसे लिखोगे तो ये आंसर देगा आपको -49। जब आप कैलकुलेटर में ऐसे लिखोगे तो आंसर आएगा +49। तो ख्याल रखिएगा कि ब्रैकेट की बड़ी अहमियत है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। नाउ अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40 आएगा, तो ये हो गया जी 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। 2 टाइम्स 1 2 हो गया। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो आंसर आएगा 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है। अब मैं देख सकता हूँ ये दो हिस्से हैं, इनको मुझे अलग करना होगा, यानी प्लस के लिए अलग करना होगा, माइनस के लिए मुझे अलग करके दिखाना होगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये हो जाएगा 8/2, इट मीन्स इट विल गिव यू सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, करेक्शन कर लिए, कोई गलती बताएगा मेरी गलती।
सर आपने ना क्या नाम है ऊपर जो 49 माइनस 40 उसका 9 आंसर आता है, उसका क्यूब निकलेगा 3 में, तब जाके आगे आंसर। आ, वही बोल वाह रहा भाई हूँ। वाह, शाबाश। अरे मेरा बच्चा बोला करो, देखो हम सब इंसान हैं मेरे भाई। मैं टीचर ज़रूर हूँ लेकिन एक इंसान भी हूँ। गलती होती है तो आप ज़रूर बताएं, घबराएं नहीं करें इस बात से। बिल्कुल पॉइंट आउट करें, सर ये कुछ गलत लग रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा। खत्म बात, मैंने चेक कर लिया। थैंक यू चंदा, जीते रहिए। 7 + 3 10, 10/2 5, दैट्स ऑल। यहाँ देख लेते हैं जी। 7 - 3 4, 4/2 2। Yes, you got the two answers of quadratic equation। और हमने आपसे क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर आते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर दो आंसर आ गए। थैंक यू बेटा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रेहान बेटे याद से चंदा अटेंडेंस नोट कर लीजिएगा आज की, भूलिएगा नहीं। ओके। थैंक यू बेटा। जो लोग मौजूद हैं काइंडली send a message with your name, class and section so Rayhan can note down your attendance, mark your attendance that you are present here. Yes. अज़ैन खान और कौन है भाई? नवीरा परवेज, वेरी गुड। अली नोमान and Falak Anis. Who else? Aisha Ahmed Bhatt. Ryan Asif, yes, good Ryan। अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करवा लीजिए, एब्सेंट कहीं मार्क ना हो जाए आप लोग। Okay, I'm going to clear this board so we move further। This is the equation, again another quadratic equation। First we observe that the equation is in order or not. Yes, the answer is yes. Power 2, power 1, and there is no x, mean power is 0. Now we are going to pick out the values of a, b and c. Again, x square, the coefficient of x square is 2, that is a. This is -5, the coefficient of x along with the sign, remember, along with the sign. C is -3, again along with the sign. Sign will not be forgotten। सर आप कैमरा को थोड़ा सा लेफ्ट में कर देंगे क्योंकि जो शुरू की वैल्यूज हैं वो नहीं नजर आ रही। ओके ओके बेटा, अब मुझे बताइएगा, देखते रहिएगा और मुझे बताइए। इट्स बेटर? नो सर, अभी भी नजर नहीं आ रही। चंदा तुमने अपनी स्क्रीन को डबल टैप किया? सर बिल्कुल क्लियर आ सर रहा है। कि मैंने तो, मेरे पास नहीं आ रही। अरे आप पिन कर लें से आए। आप पिन कर लिए, सही कह रहे हो, आप पिन कीजिए, आपको सही दिखेगा। शाबाश, देखिए अब मुझे बताइए, नहीं वो तो मैं और चेंज कर लेता हूँ बोर्ड को, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नो सर, पेन और जूम करने के बाद मेरे पास और कम आ रही है। अच्छा मुझे बताइए मैं कितना बोर्ड को मूव करूँ?
अब बताइए। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। बस बस ओके सर, परफेक्ट। अच्छा जी, तो अब हमारे पास आ गई है वैल्यूज। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला। b square minus 4ac whole divided by 2a. Now I'm substituting the each value of ABC very carefully. There is a minus sign and there is a minus sign, and we have b square, and b square always write in the bracket. Minus 4 times 2 times negative 3 whole divided by 2 times 2. अच्छा भैया जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 5 and I take the square of minus 5, it becomes positive 25. अब ध्यान से देखिएगा, 4 times 2 makes 8, 8 times negative 3. So this negative 3 and this negative 3, negative makes positive. 4 times 2, 8, 8 times 3, 24. So this is 24 divided by 4. So as I add these two, I'll get 49. And you know the square root of 49 is 7. So 5 plus minus 7 over 2. For the two values of x, let's separate the number. हाँ जी, ये बनता है 5 plus 7, 12 divided by 4. So the value of x is 3. And here it is minus 2 upon 4. The two numbers are going to cancel out by the same table. The answer is minus 1 over 2. These are the two values of x. And we use the quadratic formula method. खाली नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, मलिक साहब आए भाई। रेहान साहब, ये मलिक साहब के अटेंडेंस नोट कर लीजिएगा। और ये कौन साहब आए हैं? मिस मिस हमना इज गोइंग टू जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम मिस हमना। The last two students who joined right now, kindly send a message with your name, class and section, so Rayan will note down your attendance, you mark your present. Please send a message along with your name, class and section. ओके जी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक मिनट। ओ रियली सॉरी। नहीं सर, लेफ्ट वाली साइड होगी, राइट वाली साइड थोड़ी रहती है। एक मिनट। ठीक है, आप कर लीजिए।
Now this is our new question number 3. सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या आपकी इक्वेशन ऑर्डर में है या नहीं. लेट्स चेक द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द पावर. आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आपको पहले नज़र आ रहा है, उसके बाद टर्म देखें यहाँ पर एक्स की पावर 1 नज़र आ रही है. आप देख सकते हैं देयर इज नो एक्स मीन्स द पावर ऑफ एक्स इज 0 हियर. So yes, your equation is totally arranged. Now we are going to extract the three things A, B and C from this equation. What is A? The coefficient of x square is called P. A. The coefficient of x power 1 along with the sign is called P. The remaining thing, that is negative 3, will be your C. Now I carefully substitute into the formula. So carefully substitute the values. Yes, we have already negative sign into the formula, and the value of b is negative also. Then we have plus minus under root negative b square. I to repeat again, all the numbers should be written in brackets. 4 times a, and a is 5. C is negative 3. This is the way you're going to substitute each value. अच्छा भाई, मुझे अब आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नंबर अब बिग होते जा रहे हैं कैलकुलेशन की. Okay, जी, let's simplify, let's calculate. The 2 negative sign makes positive, so this is 14 is positive. Can anyone tell me the square of 14? 196. Thank you. It's 196. Now look at very carefully. You can see this negative sign, you can see this negative sign. The 2 negative sign makes positive, so this is positive. Can anyone tell me the answer of these two? If I 20 and multiply 15. 60. 20, that is 60. Very good. Very good. Excellent. And this will be 10. So kindly add these numbers. What is the answer? 256. 256. And the square root of 256? 16. Thank you, 16. Now we are going to separate the two. So ये हो जाएगा 14 plus 16 divided by 10. 14 minus 16 divided by 10. This is 30. Yes, बेटे. इन सब का आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -1/5. अरे 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 अरे, लड़के लड़के लड़के, थोड़ा हम गरीबों को भी साथ चलो यार, हम आगे यारो. चलो ये हो गए है. Yes man, you are absolutely right. The two values 3 and -1/5. Excellent. So kindly note it down. So we move on to the next question. Noted. Noted. Oh, that's great. That's great. उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला, दुआ भी करते हैं अल्लाह मियाँ मंडे से इंशाल्लाह हम लोग फिज़िकल क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप लोगों से बिलमुशाफा मुलाकात होगी. रेगुलर होगा.
हाँ देखिए, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि जहाँ 100% वैक्सीनेशन हुई हुई है वो अपना स्कूल फुल फ्लेज भी खोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की भी जो है वैक्सीनेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। टीचर्स की वैक्सीनेशन होने के साथ साथ पेरेंट बच्चों की तो अभी हो नहीं सकती, तो पेरेंट्स की वैक्सीनेशन कार्ड भी अगर उनको लगता है कि पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाई भी है, सो हम स्कूल को फुल डे और फुल फ्लैच खोल सकते हैं फॉर 5 डेज इन अ वीक, जैसे हमेशा खुलता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो फिर अल्टीमेटली हाइब्रिड पे चले जाएंगे हम लोग। हाइब्रिड तो आपको पता ही है हाइब्रिड टाइम टेबल क्या होता है। बट ये खुशी की बात, स्कूल खुल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज बंदा बेशक क्लास ले रहा है, सब कुछ ले जाएंगे, वो मज़ा नहीं आता ऑनलाइन में। जो फिजिकल क्लासेस में मज़ा आता है इंसान, मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ उस क्लास में, वो नहीं आता। सेकेंडली बंदा डंप हो जाता है, कुछ भी कर लें आप, ढीले पड़ा रहते हैं, बस ठीक है यार, हाँ यार भाई। अच्छा भैया जी, जब स्कूल फिजिकल खुला होता तो आप हमेशा चार्ज अप रहते हैं, बिल्कुल सुस्त नहीं होते। हाँ भैया जी, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन। अच्छा भैया जी, ये मैं ये साइड क्लियर कर दूं बोर्ड की? यस सर। थैंक यू। अच्छा भैया, आइए सबसे पहले इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। नाउ let's recall the formula again. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Let's substitute the values of a, b, c. The b is minus 17 plus minus under root b square. So negative 17 square minus 4 times 3 and negative 15 whole divided by 2a, that is 2 times 3. ओके जी, अब हम यहाँ पर करेंगे इनको सॉल्व। दिस इज 17 प्लस माइनस अंडर रूट जी 17 का स्क्वायर प्लीज 289. 289। अब जरा यहाँ देख लीजिएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस मेक्स पॉजिटिव। काइंडली मल्टीप्लाई दीज थ्री। 180. 180, very good. This is 6. So kindly add these two. 469. 469 and please tell me सर the आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। जी सर, अब मुझे पॉइंट्स में जरा आंसर लिखवाइए जरा। ट्वेंटी 21.656। गुड। अच्छा अब सुनिएगा बात ध्यान से, चूंकि आपसे वो कहते हैं कम से कम 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दीजिए, कम से कम। तो योर स्क्वायर रूट, अच्छा ये आंसर फाइनल आंसर की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। तो लिहाजा आप इसकी कोशिश करें कि जो आपका स्क्वायर रूट है ये डेसिमल के कम से कम 3 डिजिट तक होना चाहिए मिनिमम। 4 कर दें वेरी गुड, लेकिन 3 से कम नहीं करिएगा। नाउ डिवाइड बाय 6। लेट्स सेपरेट द नंबर्स। तो 17 प्लस 21.6
656 divided by 6 and 17 minus 21.656 upon 6. क्या ये पोर्शन स्क्रीन में आ रहा है? Can you see this portion completely? Yes. यस अच्छा, मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है? फाइनल आंसर बताइएगा, ऐड कर दें, डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 38.656 डिवाइड कर लिया आपने? नो नो सॉरी डिवाइड 19.328 अच्छा, गौर से देखिएगा, अभी लिखना नहीं है। 328। अब इस आंसर को मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो आई हैव टू स्टॉप एट 3 and I have to remove 2 and 8. So since 2 is smaller than 3, smaller than 5, therefore it will not show any impact on 3. This is your 19.33 significant figure. कोई मुझे अगला आंसर बताएगा क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, फिर बताइएगा। minus 0.776 बाकी लोग भी नोट कर लिए ताकि अब आपने देखा इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो एक नई चीज हमने ऑब्जर्व की, और वो था आंसर का डेसिमल में आना। स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं था। दिस विल हैपन कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी हेल्प उस जगह भी करेगा जहां पर रिजल्ट्स डेसिमल में आ जाते हैं। अब नोट कर ली, फिर एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपके साथ। सर मेरा पहला आंसर 6.44 आया। हाँ सर वो 6.4 आ रहा है, मैंने गलती से डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, डिवाइडेड बाय 6 करना था। ओके जी, 6 442। कोई बात नहीं जी, ये तो होता है मिलजुल के जब चलते हैं ना, एक आदमी गलत करे तो सही करवा दें, कोई मतलब नहीं। दिस इज द स्पिरिट। सर इस पे कोई सिग्निफिकेंट वगैरह का नहीं है? बहुत अच्छा, इसमें हाँ, अच्छा इसमें बताएं, अगर 3 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, कोई आइडिया देगा इस बारे में? 6.44। यस, 6.44 होगा तो ये 3 सिग्निफिकेंट बन जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ये -0.77 के बाद क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा जितना, -0.776। जी भैया जी, ये क्वेश्चन हमारे सामने आई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए, विच इज़ 4। फिर हम बात करेंगे बी की, विच इज़ -4। फिर हम बात करेंगे सी की, विच इज़ +1। Now let's recall the formula again. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a.
Now substitute the values of A, B and C. This is B square minus 4 minus 4 AC whole divided by 2 times 4. This is plus 4 plus minus under root 16 minus 16 divided by 8. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आ रही है कि स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो आ रहा है। यस, और ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होता है। तो 4 प्लस माइनस ज़ीरो अपॉन 8, तो 4 प्लस ज़ीरो अपॉन 8, 4 माइनस ज़ीरो अपॉन 8, 4 upon 8, 1 over 2. This is the value of x. This is 4 upon 8, 1 upon 2. Yes. We found two values, but both values are same. Yes, this is something different we found. अभी तक हमने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें x की वैल्यूज दो हैं और दोनों की दोनों सेम है। सो दिस मे हैपन, तो घबराएंगे नहीं आप इस बात से ये क्या हो रहा है। यस, दिस मे हैपन, हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ क्वेश्चन हैज टू सॉल्यूशंस एंड बोथ आर सेम। बिल्कुल मुमकिन है ये। Done? That's great. अरेस्ट कर दें सर। Okay. सर पीछे वाले क्वेश्चन की मैंने वैल्यूज कैलकुलेटर में डाली हैं, तो डायरेक्ट तो उसमें 4 आंसर आ रहा है इसका, दोनों का। ये बेटा 4 तो नहीं आ रहा, आंसर 2 ही आ रहा है, ए आ रहा है आंसर। मैंने 4 + 0 डिवाइड बाई 8 करा है। अच्छा, और क्या आंसर आ रहा है? 4। आपने यूं लिखा है, गौर से देखिएगा। नो सर 1/2 ही आ रहा है हाँ बेटे, कैलकुलेटर मुझे में। इन्होंने कैलकुलेटर में ऐसे लिखा हुआ है, चेक कीजिएगा, आपने ऐसे ही लिखा हुआ है। जी सर। हाँ, तो गलत लिखा है ना, चूंकि 8 सिर्फ 0 को डिवाइड कर रहा है। अगर आपको लिखना है तो आप यूं लिखते 4 + 0 डिवाइडेड बाई 8, देखें आंसर चेंज हो जाएगा आपका। और अगर ये भी नहीं तो आपके पास तो आजकल बड़े अच्छे कैलकुलेटर आ गए, आप उसमें यूं लिख देंगे, आपका आंसर ठीक आ जी जाएगा। आ गया, चेंज हो गया। है ना जी? जी बस सर। ख्याल रखें, देखो हर काम का एक तरीका होता है। मशीन है, वो मशीन हमसे ज़्यादा जाहिल है, यूँ समझ लो हमसे ज़्यादा वो अनपढ़ है, बिल्कुल नालायक है। उसको हर बात हमें बतानी पड़ेगी, वो खुद कुछ नहीं करता। अब देखो ना, आपने जो लिखा वो समझा, अच्छा वही सही है, उससे कुछ नहीं पता भाई। आप ये हो जो कुछ हो, ये तो मशीन बिल्कुल बेकार चीज़ है, तो इसलिए इस पर रिलाई नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखो कि मैं जो रख रहा हूँ तरीका वैल्यू का, वो सही है या नहीं, उस पर मेक श्योर हो, बाकी आंसर खुद सही देगा। हुक्म का गुलाम है तो आपका।
यहाँ से देखते हैं ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 9 है, सी हमारे पास 16 है। फॉर्मूला रिकॉल कर लें दफ़ा फिर, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए सब्सटीट्यूट भी कर लेते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर बी इज़ 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a and c होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2। ठीक है, तो करिए हमने, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज 81 एंड दिस विल बी how much it is 4 times 2 times 16 128। 128। अच्छा, अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए, क्या आंसर आ रहा है? सिक्स पॉइंट एट फाइव। अच्छा 6.8। अच्छा, सब छोटी पहले मुझे बताइए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है, ये बताइए पहले तो। 47। क्या नेगेटिव 47 आ रहा है या 47 आ रहा है? नेगेटिव 47। नेगेटिव। आप जरा स्क्वायर रूट निकालें, क्या आता है? 6.855। 6.855। नहीं मेरा बच्चा, तुम लोग गलती कर रहे हो, दोबारा चेक करो। सर मैथ एरर आ रहा है। जी मैथ एरर आया, लड़के चेक करो दोबारा अपने पास। एरर आ रहा है। हाँ वो सर माइनस करने के बाद आ रहा है, जब माइनस आप 100। हाँ हर यही तो ध्यान रखना है हमें, आप कोई चीज़ खुद ख़त्म नहीं कर देनी। यस, इससे ये पता चला इस इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इस इक्वेशन का कोई आंसर ही नहीं है। तो अब हम ऐसी सूरत में क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। सर यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन हमें खत्म करो। ख़त्म कहानी, कुछ नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, इमेजिनरी रूट्स, and this happens when there is a negative sign in the square root। तो आप ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ऑल आर करेक्ट। और आपको पता है ये जो काम यहाँ पर रुक गया है, अब रुक गया, हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ दोबारा उठाई जाएगी। आप पूछें कब उठाई जाएगी, बताऊँ ये कब उठाई जाएगी चीज़? अगर किसी का इत्तेफाक हुआ कि ओ लेवल्स फिनिश करने के बाद ए लेवल्स में मैथ रखने का किसी का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर भी एएस में नहीं, वहाँ भी सेकेंड ईयर में जाके ये चीज़ दोबारा उठाई जाएगी कि जो नेगेटिव आ रहा था ये क्या है, ये तुमने छोड़ दिया, हमसे तो नहीं हो रहा ना, ये वहाँ जाके दोबारा उठाया जाएगा A2 मैथ्स में। अभी तो फिलहाल हमने को दफन कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैथ बात खत्म। ये A2 में दोबारा उठाई जाएगी बात कि ये नेगेटिव जो था ये कहानी क्या थी, इस पूरी दुनिया को आप दोबारा से सीखेंगे। बहरहाल जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल हमें यहाँ पर स्टॉप कर जाना है। इफ वी फाउंड एनी नेगेटिव साइन इन द स्क्वायर रूट, सो वी राइट नो सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट्स, कोई भी एक लिख दीजिए, वो ठीक होगा। खाली मत छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ देने का मतलब है कि आपको कुछ पता ही नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे, सिर्फ यहाँ छोड़ भी, मतलब आपको पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। ठीक।
ठीक है ना। तो इसलिए इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट देना ज़रूरी होती, ताकि चेकर को अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ही और शी हैज़ एन आइडिया कि हुआ क्या है आखिर। बहरहाल आइए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से। मैं आई क्लियर द बोर्ड? यस। Yes. अच्छा सरकार, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 सेज। अच्छा सरकार, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, मामला को ज़रा मुख्तलिफ है। 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कीजिए। अच्छा जी, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि यार इसमें तो दो ही टर्म है, तीसरी है ही नहीं। यस यू आर राइट, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि यहाँ पर तो तीसरी टर्म है ही नहीं। चलें खैर, परेशान नहीं हो, मसले का हल निकालते हैं। यानी हमें दरअसल ज़रूरत है ए, बी और सी। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लोगों सी बना लेंगे सर। अब तो गौर से देखिएगा सर। पहली बात, ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा -8 और सी क्या बनना चाहिए भाइयों? 0। ये वेरी गुड। जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैथ्स की ज़बान में उसको हम कहते हैं 0। आइए ज़रा इनको एहतियात के साथ फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। -8 प्लस -8 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 0 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3। तो दिस इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 0। All the numbers become 0 divided by 6. 64 minus 0 will be 64. पीछे अंडर 8 आएगा। प्लस स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 8 आ जाएगा। हाँ, स्क्वायर रूट, सॉरी। तो 8 प्लस 8 अपॉन 6, 8 माइनस 8 अपॉन 6, 16 अपॉन 6। सिंप्लीफाई कर देंगे, इट्स 8 अपॉन 3। 0 divided by 6, so the answer will be 0. This is the way you got two results. The two values of x, quadratic equation है, दो आंसर तो लाजमी होंगे, and you can see the two answers. Done. That's great. बस मेरे ख्याल में आप क्लास को हम एंड करते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बच्चे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी अल्लाह मच। इसी हाफिज़। तरह मेहनत। अल्लाह हाफिज़ बेटे। Thank you, रेयान मुझे sir. करने ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह ने आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।